ठीक है, अपनी फेयर कॉपी लेकर बैठो प्लीज। अपनी फेयर कॉपी लेकर बैठा जाए। जो भी चीज लिखवा रहे हैं उसे साथ साथ नोट डाउन भी करते चले जाना तुम लोग। ठीक है, जो भी चीज लिखवा रहे हैं उसको साथ साथ तुम उधर लेकर बैठो ना तुम अपने। ठीक। ये अभी जो पढ़ा रहे हैं ये एडिशनल चीज नहीं है, ये क्लासरूम का ही हिस्सा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जब भी कोचिंग शुरू होगा तो ये वाला कंटेंट जो भी हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं इसके आगे का चीज शुरू होगा। इस वजह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये मतलब ये रेगुलर क्लास का ही टर्न है। इस वजह से इन चीजों को तुम लोग अपने फेयर कॉपी में ही लिखते चले जाना। ठीक है, तो जो भी चीज अभी हम लिखवा रहे हैं उसको फेयर कॉपी में ही लिखते चले जाना। ठीक, ओके। देखो, सबसे पहली बात तो ये तुम जानो कि देखो, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना तुम लोग? तुमको सुनाई दे रहा है ना? चलो, देखो, सबसे पहली बात तो जानो कि हाइड्रोजन में ये जो हाइड्रोजन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हाइड्रोजन चैप्टर में कुल मिलाकर हम लोगों को 3 हिस्सों में चीजों को देखना है। इस चैप्टर में दरअसल हम लोगों को 3 हिस्सों में देखना है चैप्टर को। एक तो हाइड्रोजन खुद, जिसमें हाइड्रोजन के बारे में कई सारी बातों को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज वाटर, और तीसरा जो होता है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब 3 चीज जो हम लोग देखते हैं वहां 3 चीज क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको कि हम लोग H2O2 भी बोल देते हैं। तुम लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर दरअसल हम लोगों को 3 चीज पढ़ना होता है, हाइड्रोजन, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो हाइड्रोजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो उस वक्त हम लोगों ने हाइड्रोजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो दूसरा आज हम लोगों को शुरू करना है, वाटर ही शुरू करना था, पानी ही शुरू करना था, तो इतना ज्यादा बारिश हो गया कि फिर चीज ही बदल गया। और तीसरा जो होता है वो है अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि वाटर खत्म होने के बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तुरंत से कंप्लीट हो जाएगा।
छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन याद रखना कि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कोई छोटा मोटा चैप्टर है, हाइड्रोजन बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाने के वजह से हम लोग वाजिब समय भी ज्यादा लग जाता है, ऊपर से ये बंद हो गई कोचिंग तो इस वजह से, अदरवाइज ये अभी चैप्टर कंप्लीट हो चुका रहता। खैर, हम लोग शुरू करते हैं वाटर। ठीक है, तुम लोग अपने पेज में नए नए पेज से लिखना शुरू करना, वाटर, नए पेज से लिखो। जहां तक लिखे थे हाइड्रोजन में, अगर संभव है तो वहां पर आधा पेज जो भी बचा हुआ होगा उस पेज को छोड़ देना, और उसके बाद नए पेज से शुरू करो। नए पेज में क्या चीज है बताओ? वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम भी लिखते जा रहे हैं, तुम लोग भी साथ साथ लिखते चले जाना। दिस इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वाटर को हम लोग ऑक्साइड बोल सकते हैं, किस चीज का? हाइड्रोजन का। या फिर हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। समझे बात को? या तो हम लोग वाटर को क्या बोल सकते हैं? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तुमको पता होना चाहिए कि हाइड्राइड करने का मतलब क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। तो ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ, इसी वजह से इसको हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, या ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड है किस चीज का? ऑक्सीजन का विथ हाइड्रोजन। तो इसीलिए इसको हम लोग ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इस दोनों में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। हमारे जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए वाटर का क्या रोल होता है? दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर आवर लाइफ नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। ये बात हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर लाइफ देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग देखें तो इसका दूसरा स्थान है। ऑक्सीजन के बाद जो इसका स्थान है दूसरा है। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाइफ के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। लेकिन ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो वाटर का सेकेंड इंपॉर्टेंस होता है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, कि हमारे शरीर में इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 65% बाय मास वाटर इज प्रेजेंट। कि लगभग लगभग लिखते भी चले जाना तुम लोग, कि हमारे शरीर में लगभग 65% वजन के आधार पर पानी मौजूद होता है। कुछ कुछ प्लांट तो ऐसा होता है जिस प्लांट का 95% हिस्सा जो होता है वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? वो पानी से। सम ऑफ द प्लांट्स weighs about 95% बाय मास ऑफ वाटर। कि कुछ कुछ प्लांट हमारे लाइफ में ऐसा है, जैसे जलकुंभी, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, पोखर वगैरह में तैरते रहता है जलकुंभी वगैरह, उसका 95% हिस्सा जो होता है वो पानी से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया पानी का बहुत सारा ऐसा, एक दो नहीं बल्कि कई सारा एप्लीकेशन है हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। क्लाइमेट ह्यूमिडिटी वगैरह है, बहुत सारा फैक्टर जो होता है वो सब कुछ जो होता है किस चीज पर निर्भर करता है बताओ? वाटर पर ही निर्भर करता है। यानी कि वाटर का रोल अगर हम लोग देखें, लोटस, बिल्कुल। तो ये सब चीज जो होता है, वाटर का बहुत सारा रोल होता है हमारे लाइफ में, जिसका कि वर्णन करना मतलब सोचो कि करते चले जाएंगे, है कि नहीं? तो वाटर का इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक दो नहीं बल्कि कई सारा रोल होता है हमारे लाइफ में। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि पृथ्वी पर वाटर कितना मौजूद होता है, तो तुम बोल सकते हो अबाउट 3/4, 3/4 लगभग 3/4 सरफेस of earth is covered with water। कि लगभग पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो, पृथ्वी के सरफेस का लगभग 3/4 हिस्सा जो होता है वो पानी से ही घिरा हुआ रहता है।
अगर तुम लोग को पता हो कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ही घिरा हुआ रहता है, समुद्र वगैरह तुम लोग जानते ही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितना भी पानी उपलब्ध होता है, ये 3/4 हिस्सा, वो सबका सब फ्रेश वाटर, वो सब खारा पानी होता है। समुद्र का पानी को तुम लोग जानते होगे, तो सॉल्टेड वाटर है, तो उसको वाटर का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है। फ्रेश वाटर की अगर हम लोग बात करें, तो फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, ऑफ द टोटल available water, of the total available water, only 3 या 2.7% है, मतलब इतना भी नहीं, only 2.7%, only 2.7% is fresh water। सिर्फ 2.7% ही जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और वो भी अवेलेबल नहीं होता, which is locked up, which is locked up in glaciers, frozen lakes। समझ रहे हो कि वो ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर समझते हो ना, वही ग्लेशियर ही तो पिघल पिघल कर नदी का रूप लेता है। ग्लेशियर्स, फ्रोजन लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर एटसेट्रा। समझे बात का? लेकिन इन जितना भी पानी है, हम क्या बताएं कि पानी बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन वो सारा का सारा पानी जो होता है वो पीने योग्य है या फिर नहीं है? नहीं, उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो तुम्हारा खारा पानी है। फ्रेश वाटर जो होता है सिर्फ 2.7%, मतलब 97% से भी ज्यादा पानी अनयूजुअल, और वो भी 2.7% ऐसा नहीं है कि घर के बाहर पड़ा हो, वो 2.7% अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, या फिर ग्लेशियर्स के रूप में, या फिर फ्रोजन लेक्स के रूप में इस तरह से छिपा बैठा। समझे? अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कि इन्हीं सारे पानी की अगर हम लोग बात करें, ये 2.7% जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है, विच इज लॉक्ड अप इन ग्लेशियर्स, फ्रोजन लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, इन जगहों पर पानी सब लॉक्ड है। ओनली अबाउट, तुम लोग भी लिखते जा रहे हो ना, ओनली अबाउट 0.03% is available for our use। हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ 0.03% ही अवेलेबल है। ओनली अबाउट 0.03% इज अवेलेबल फॉर आवर यूज। हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ 0.03% पानी जो होता है वही अवेलेबल है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग को जानना होता है वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर तुम लोग नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं किस चीज के बारे में, तो अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा बहुत 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि ये है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर तुम लोगों को याद हो तो बता दो। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि नजर भी आ रहा है। फिर ऑक्सीजन है, ये है अपना हाइड्रोजन। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन से इस तरह से शेयरिंग करेगा, जो कि तुमको नजर भी आया। तो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से इस तरह से शेयरिंग किया, तो जो है तुमको बन गया वाटर। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, देखा? ये वाटर का इस तरह से स्ट्रक्चर है। तुमसे पूछेंगे कि इस, तुम लोग भी लिखते चले जाना, कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो बच्चों किसको बोलते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहा है ना, जो शेयरिंग में भाग लिया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये है अपना 2, और ये जो तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर, जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, उसे दरअसल हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, वो भी कितने हैं बताओ? 2।
यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तुमसे अगर पूछेंगे हाउ मेनी टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दोगे तो 4। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस आधार पर वाटर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ऑक्सीजन अपना सेंट्रल एटम के रूप में मौजूद है। हाइड्रोजन जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ये रिंग, तो तुमको 2 हाइड्रोजन एटम नजर आया, थोड़ा सा इसको हटाओ अच्छा से बनाते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन अपना इधर है और ये दूसरा हाइड्रोजन जो तुमको नजर आ रहा है वो इधर है। और बाकी ऑक्सीजन पर चूंकि 2 गो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी तुमको इस तरह से नजर आ रहा होगा, दिख गया तुमको। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्ही से पूछे कि यहाँ पर इस शेप, ऐसा शेप जो है इसका एंगल कितना है, तो 100.4 डिग्री, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए याद करना है तुम लोगों को। और ये बॉन्ड लेंथ जो है ये कितना है, 95.7 पिकोमीटर, समझ रहे हो। ये बॉन्ड लेंथ जो है 95.7 पिकोमीटर। अगर तुमसे हम पूछें कि शेप का नाम क्या है, तो एंगुलर, तो टेढ़ा जैसा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताओगे, इसको एंगुलर शेप बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बेंट शेप भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं या फिर बेंट शेप भी बोल सकते हैं। यदि हम तुमसे यहाँ पर पूछ लें कि वाटर का बॉन्ड एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना है, तो वाटर का बॉन्ड एंगल जो है 100.4 डिग्री है। और बॉन्ड लेंथ कितना है, अगर हम तुमसे पूछ लें व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो तुम हमको डेफिनेटली बताओगे 95.7 पिकोमीटर। क्लियर है। तो ये जो था स्ट्रक्चर के बारे में था, वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो जानो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या मतलब जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि किसी भी एलिमेंट का वो गुण जिसके तहत वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, इसी गुण को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम यहाँ पर बताएं, जैसे ये 2 एलिमेंट है ए और बी, तो दोनों जब शेयरिंग क्या है तो वाजिब एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुमको नजर आ रहा है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए का है और बी का भी है। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए जो है ए भी अपनी ओर खींच रहा होता है, ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी जो है ये भी अपनी ओर खींच रहा होता है, बी भी अपनी ओर खींचता है, ए भी अपनी ओर खींचता है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी भी अपनी ओर खींचता है। तो किसी भी एलिमेंट का वो गुण जिसके तहत वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसी गुण को दरअसल हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बी भी अपनी ओर खींचेगा तो बी के अपनी ओर खींचने के गुण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, अगर ऐसा है कि ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ खिंचाता हुआ चला आएगा, जिस वजह से बी पर हल्का सा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस वजह से बी पर हल्का सा माइनस और ए पर हल्का सा प्लस चार्ज आएगा। यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच अगर बॉन्ड बने तो होता क्या है कि वो बॉन्ड पोलर हो जाता है। वो बॉन्ड कैसा हो जाता है बताओ, पोलर हो जाता है। खैर इन्हीं चीजों की जरूरत हम लोगों को यहाँ पर, इसको लिखना नहीं था, जो ऊपर तुमको नजर आ रहा है अभी जो नजर आ रहा है सिर्फ उन्हीं कुछ चीजों को लिखना था यहाँ पर, ठीक है। खैर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। तुम बताओ कि यहाँ पर बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिंचा जाएगा। ऑक्सीजन की तरफ खिंचा जाने के वजह से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज हो जाएगा बताओ, प्लस चार्ज जो है इस तरह से डेवलप हो जाएगा। यानी कि
वाटर मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, इस वजह से ये दोनों का दोनों बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाए। जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ है, अगर तुम लोग ध्यान से देखते हो तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन नजर आया और ये तुमको दूसरा हाइड्रोजन नजर आया। इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन पर हल्का सा माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन पर हल्का सा प्लस चार्ज है और इस हाइड्रोजन पर भी हल्का सा प्लस चार्ज है। तो यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल का हम पोलर स्ट्रक्चर बनाकर तुमको दिखाएं। बैंड शेप है, ये तो पहले से तुम लोगों को पता है। अगर हम तुम लोग को बोले यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को दर्शाना है, तो उसको डाइपोल मोमेंट से दरअसल रिप्रेजेंट करता है। तो डाइपोल मोमेंट से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम डाइपोल मोमेंट जो होता है जैसे देख लो, ए है और ये बी है। मान लो ए पर प्लस चार्ज है, बी पर माइनस चार्ज, तो ये पोलर हो गया क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर तुमको नहीं पता है तो ये बात जानो। तो यहाँ पर भी देखो, तुमको नजर आएगा कि यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस। हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस होने की वजह से यहाँ भी डाइपोल मोमेंट बनेगा, किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो है हम लिख दे रहे हैं किधर से किधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा सुंदर लाइन टेढ़ा हो गया, फिर से टेढ़ा हो गया, ये देखो अब सही है ना। ये एक डाइपोल मोमेंट है, म्यू से रिप्रेजेंट किया, समझे। फिर ये दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर भी तो होगा, इस वाले बॉन्ड का भी तो डाइपोल मोमेंट होगा प्लस से माइनस की तरफ। वो कुछ इस तरह से देख लो, इस डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। दिख रहा है तुम लोगों को, बेहतर नजर भी आ रहा होगा। यहाँ पर प्लस से माइनस, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलो, अब तुम ध्यान से देखना, ये दो वेक्टर है। एक वेक्टर है प्लस से माइनस ऐसा, जो तुम लोगों को नजर भी आ रहा है, एक प्लस से माइनस ऐसा नजर आया होगा और एक प्लस से माइनस ऐसा नजर आ रहा है। तो ये दो वेक्टर है ना डाइपोल मोमेंट का। तो दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो याद होगा, दोनों के टेल टू टेल मिलाएंगे, जैसे इसका टेल और इसका टेल मिलाएंगे और इन दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। और उस पैरेललोग्राम, लॉ पैरेललोग्राम के अनुसार रिजल्टेंट का वैल्यू यही होगा कि नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, इज इट ओके कि नहीं। तो यहाँ पर भी तुमको दो वेक्टर नजर आ रहा है, पता नहीं, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला, ये दो वेक्टर नजर आए ना। इन दोनों वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट किस साइड, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, कुछ इस तरह से नजर आया। ये रिजल्टेंट जो है ये ऊपर की तरफ होगा, जो कि म्यू नेट दिखा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो किसके तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, कुछ इस तरह से, जो कि तुम लोगों को दिख भी रहा है। क्या नहीं दिख रहा है क्या, ये रिजल्टेंट जो है ये किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, जो कि तुम लोगों को इस तरह से नजर आ रहा है। दिखा कि ये रिजल्टेंट जो है ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो ये म्यू नेट है, यानी कि डाइपोल मोमेंट, कहने का मतलब यहाँ पर तुम लोग भी लिखते चले जाना, दैट इज वाटर H2O is polar molecule, H2O जो है पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट। ये हमको याद है इसलिए तुम लोग भी याद रख सकते, डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.84 डिबाई। समझे, इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा बताओ, 1.84 डिबाई के बराबर। और ये चीज, ये वैल्यू तुम लोगों को याद रखना चाहिए। तो तुम लोग को डाटा संबंधित हम तीन बात यहाँ पर बता चुके हैं। एक तो ये बॉन्ड एंगल वाटर का, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए, 104.5 डिग्री। दूसरा बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। तो 2 मिनट रुक करना, ये तीनों डाटा याद ही कर लेते। तो एक तो तुम हमको जल्दी से बता दो, बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना है, 95.7 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है बताओ, 104.5 डिग्री। और ये डाइपोल मोमेंट जो है वाटर का वो कितने के बराबर होता है, 1.84 डिवाइड, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये एक्चुअली म्यू नेट का वैल्यू, म्यू नेट इज इक्वल टू 1.84 डिवाइड। क्लियर, जल्दी से याद करो। तो ये तीनों वैल्यू जिसको याद हो जाए वो मैसेज करो यस करके, यस या सिंपली वाई लिखो।
रुके हुए हैं इंतजार में कि तुम लोग बताओगे कि सर मैंने याद कर लिया है। 3 वैल्यू तो याद करना है बेटा, तुम भी याद करो 1.84। कर लो ना बेटा, कर लो ना, तुम भी गधा ही रहना। ये क्या कर दिए? ओके ओके ओके, जल्दी याद करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये याद करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जब हम भेजेंगे ना, तुमको दिखेगा कि वाटर का यही सारा, और क्या पूछेंगे? और तुमसे और कुछ पूछ सकता है क्या? और कुछ नहीं पूछ सकता। वेरी गुड। चलो, ये है, कुछ बच्चा ना मैसेज में पूछा कि ये डी क्या है, डिवाई क्या है, उसको हम 1 मिनट में तुम लोग को समझाएंगे। मतलब इस टॉपिक से बियॉन्ड है। चाहो तो इस यहाँ पर भी तुम ना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी कटेगा, वो दरअसल 40 मिनट वाला टाइम बैरियर होता है, तो उसके बाद भी 10 मिनट्स क्लास लेंगे, इसलिए यदि कट जाता है तो दोबारा से तुम लोग रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, दोबारा कट जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लेना। चलो, इसके बाद जो है थोड़ा सा एडिशनल नोट हम बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर लिख दे रहे नोट। नोट में हम तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंड क्यों होता है। तो ये चीज तो बाद में हम तुमको बताएंगे जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अभी तुम यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे? यदि ये सवाल पूछ लिए कि व्हाई द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंड, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो बेंड शेप ऑफ वाटर is due to repulsion on bond pair of electron, due to repulsion on bond pair of electron by lone pair of electron। ये जो दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वाटर मॉलिक्यूल में, तो ये जो दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको नजर आ रहा है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ना दोनों साइड से रिपेल करता है इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचो ना, ऑक्सीजन पर ये हाइड्रोजन जो था, ऑक्सीजन पर ये हाइड्रोजन सीधे था, लेकिन यहाँ पर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर अगर रिपेल करे ज्यादा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर नीचे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही दरअसल दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होकर कुछ इस तरह का शेप बना लेता है। समझे बात को, क्यों होता है ये ऐसा? ये शायद तुम लोग समझ गए होगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये लोन पेयर ड्यू टू लोन रिपल्सन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो बेंट होता है। हेलो।
चलो यहाँ देखो ध्यान से, हम लोग अब नोट वाली बात पर आ जाते हैं। नोट में ना हम डाइपोल मोमेंट दरअसल तुमको बताने वाले थे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है। डाइपोल मोमेंट दरअसल पढ़ना होता है केमिकल बॉन्डिंग में, तुम लोग अभी जान लो। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, नजर आ गया होगा। टू इक्वल मतलब कि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज करने का मतलब एक प्लस में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पर मौजूद हो, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये डी हो, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझे, यहाँ लिख ही देते हैं। व्हेन two equal and opposite charges, हम लोग भी लिखते चले जाओ, are present at very small distance apart, then this system of charges is called, then the system of charges is called, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड अब देखना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ charge and the distance in between them is called dipole moment। हमको लगता है समझ गए होंगे। यानी कि ये जो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का ये सिस्टम, इस सिस्टम को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट इसको नहीं बोलते। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को पहले म्यू से दर्शाते हैं। म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन देम इनटू डी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझे बात को। दूसरी बात कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर का साइन हम लगा दिए हैं। चार्ज क्यू जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं। लेकिन डी जो है ना, डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर बहुत इजी है। मतलब कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर थोड़े से दूरी पर मौजूद है तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो और चार्ज का वैल्यू क्यू है, और इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम, उसके बीच के दूरी को गुना कर दो, बस यही हो गया डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है जानते हो, केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन हम लोग मानते हैं प्लस से माइनस की तरफ। केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन किधर से किधर मानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है तुमको उससे निगेटिव चार्ज की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू। ओके, खत्म, बस इतना ही था। अब जो है हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पर, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक टर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसके लिए तुम लोगों को दोबारा से वापस आना होगा। तो तुम लोग तुरंत से जाओ और नाश्ता पानी करके जल्दी से 2 सेकंड के अंदर वापस आओ। सिर्फ 2 सेकंड है नाश्ता पानी करने के लिए। ठीक है, फटाफट गए और चाय भी पी लेना थोड़ा। इसको बंद कैसे करते थे, हे भगवान, इसको बंद है कर। जल्दी चाय पी लेना।